हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन। सो आज हम डिस्कस करेंगे प्लस 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हेलोल्केन्स एंड हेलोरेन्स। ठीक है। अब अगर हमें हेलोल्केन्स मिल जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, हेलोरेन्स मिल जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, एल्कोहल्स बना सकते हैं, एस्टर्स बना सकते हैं, ईथर्स बना सकते हैं, एसिड्स बना सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास ये चीज बन जाती है तो हम दूसरे केमिकल कंपाउंड्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हेलोल्केन्स एंड हेलोरेन्स। जो मैंने अभी बताया कि इससे हम अल्कोहल्स एस्टर वगैरह ठीक है बना सकते हैं, तो ये इसकी मेन एप्लीकेशन है। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं हेलोल्केन्स एंड हेलोरेन्स के बारे में। ठीक है, सो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन देंगे इन दोनों के बारे में। ठीक है, सो यहाँ पे हेलोल्केन्स है। ठीक है, हेलो का मतलब है हमारे पास हेलोजन। ठीक है, और हमें पता है हेलोजन कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इन सभी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एक्स सिंबल से। ठीक है, और जो हमारे पास दूसरा वर्ड है एल्कीन। ठीक है, एल्कीन हमें पता है ये हमारा क्या है, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन किससे, किन चीजों से बना होता है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन से और कार्बन तो कार्बन। ठीक है, तो मतलब इसमें दो एलिमेंट्स इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, मतलब जो हेलोल्केन्स है वो दो वर्ड से बना है, हेलो और एल्केन से। ठीक है, तो हेलोल्केन्स में जो मेन तीन एलिमेंट्स हैं वो हमारे क्या है, एक तो हेलोजन है, दूसरा हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन एंड कार्बन है। ठीक है, अगर ये तीन हमारे पास एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो हमारे पास एक नया कंपाउंड बनता है जिसको हम हेलोल्केन्स कहते हैं। ठीक है, अब जो हेलो इसका मैं सिंबल बता देता हूं। ठीक है, जनरल सिंबल हेलोल्केन्स का क्या है हमारे पास, RX। ठीक है, ये सिंपल हमारे पास प्रेजेंटेशन है हेलोल्केन्स की। ठीक है, ये R हमारा क्या है, हमें पता है R क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है। ठीक है, और एल्काइल ग्रुप किससे बनता है, हमारा हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, एलिफेटिक, जैसे हमारे पास CH4 है, CH4 में पता मिथेन है, अगर इसमें से मैं एक हाइड्रोजन लेस कर देता हूं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3। तो ये था मीथेन, जब वन हाइड्रोजन रिमूव हो गया इसमें से हमारे पास क्या बन गया, मिथाइल। ठीक है, डेट इज CH3, तो ये हमारे पास मिथाइल हो गया, डेट इज एल्काइल ग्रुप है। वैसे जैसे मिथाइल है, इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया। ठीक है, ये हो गया, और जो एक्स है हमारा वो क्या हमारे पास, हेलोजन्स है। तो ये हेलोल्केन्स की क्या है हमारे पास, जनरल रिप्रेजेंटेशन है, डेट इज R एंड X। ठीक है, अब हेलोरेन्स क्या है, सेम चीज है, दोनों में सेम मीनिंग है। हेलो दोनों में वर्ड सेम है, मतलब इसमें भी हेलोजन ही आएगा। ठीक है, डेट इज X, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और अरेन्स है साथ में। ठीक है, इसमें एल्केन्स का मतलब था कि प्योर हमने हाइड्रोकार्बन लेना है, डेट इज एलिफेटिक लेना है, इसमें एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अरेन्स का मतलब होता है कि एरोमेटिक रिंग, डेट इज बेंजीन आ सकता है। ठीक है, इसमें तो ये क्या होगा हमारे पास, इसकी जनरल जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो हमारी होगी ARX। ठीक है, AR मतलब अराइल ग्रुप होगा हमारे पास, एरोमेटिक रिंग होगी, और X हमारे पास हेलोजन होगा। ठीक है, इसका था हमारे पास RX, इसमें क्या था, एल्काइल ग्रुप होगा। ठीक है, एलिफेटिक वाला, और हेलोजन था। ठीक है, बस सिर्फ ये दोनों का डिफरेंस है, बाकी सारा सेम है हमारे पास। ठीक है, अब जो हाइड्रोकार्बन्स के हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, जैसे हाइड्रोकार्बन्स के हेलोजन डेरिवेटिव जिसमें हाइड्रोकार्बन्स क्या है हमारे पास, H और C वाले जो कंपाउंड है हमारे पास वो हाइड्रोकार्बन्स है। ठीक है, इनका जो हेलोजन डेरिवेटिव है, हेलोजन डेरिवेटिव मतलब सिंपल हेलोल्केन्स या हेलोरेन्स की बात हो रही है इसमें। ठीक है, तो हम इसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं इन दोनों को। ठीक है, तो हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, फर्स्ट है हमारे पास, दो वे से क्लासिफाई कर सकते हैं, एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, एंड सेकेंड हमारे पास है एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड। ठीक है, अब हम इसकी बात पहले करते हैं, जो एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स वो कैसे बनते हैं। एलिफेटिक सिंपल हमारे पास कोई एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, सिंपल हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होगा। ठीक है, जैसे एलिफेटिक वाला जैसे उठा लेते हैं, CH3 बॉन्ड CH3, ये हमारे पास क्या है, इथेन है। ठीक है, ये एलिफेटिक है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स, इसमें हमने क्या करना है, अगर इसमें हमने इस चीज का अगर हमने हेलोजन डेरिवेटिव निकालना हो
तो कहने का मतलब क्या होगा कि अगर मैं इन दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन में से हाइड्रोजन लेस कर दूं और उसकी जगह पे जहां से हाइड्रोजन निकला है, ठीक है, उसकी जगह पे अगर हेलोजन एटम जुड़ जाता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड। ठीक है, जैसे एग्जांपल इसकी है जैसे CH3, इसी से करते हैं CH3 CH2 एंड Br। ठीक है, इसमें क्या है कि इस वाले कार्बन के 3 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन लेस हो गया तो हमारे पास क्या आ गए, 2 रह गए। ठीक है, और उस हाइड्रोजन की जगह किसने ऑक्यूपाई की है, ब्रोमीन, मतलब ब्रोमीन एंटर हुआ उसकी जगह पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड है सिंपल। ठीक है, अब ये बनता कैसे है, ठीक है, जैसे ये हमने इथेन लिया, ठीक है, अब इसमें हमने डाला H2। H2 हमारा कुछ भी हो सकता है हेलोजन, दैट इज Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, I2 हो सकता है, F2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये बनेगा, ये। तो जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है और वो X ने, इन दोनों ने कंबाइन करके हमारे पास क्या आ जाएगा, HX, दैट इज HCl HBr, हमारे पास क्या हो जाएगा, एसिड की फॉर्म में आएगा, हमें मिलेगा। ठीक है, और जो दूसरा आ जाएगा हमारे पास, ये क्या बन जाएगा, एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड, जिसको हम सिंपल हेलोल्केन कहेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही हेलोजन एटम है। ठीक है, अगर बाई चांस एक से ज्यादा हेलोजन एटम, ठीक है, मतलब हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ रहे हैं तो हम उसको नाम देंगे, जैसे यहाँ पे एक H और रिमूव हो गया, Br2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको अगर हम खोलें तो कैसे हो सकता है इसको, जैसे ये वाला कार्बन है, ठीक है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। ठीक है, और ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ा है, उसके साथ 2 ब्रोमीन हो गए, ठीक है, और एक हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, दोनों कार्बन की वैलेंसी 4 है। ठीक है, अगर हाइड्रोकार्बन्स में, ठीक है, क्या कहते हैं, हेलोजन एटम्स ज्यादा हो, मतलब एक से ज्यादा हेलोजन एटम्स इन्वॉल्व हो, तो हम उसको कहेंगे पोले हेलो एल्कीन्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एलिफेटिक, हमें समझ आ गया। ठीक है, अब सेकंड है हमारे पास एरोमेटिक, एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, एरोमेटिक में मतलब एरोमेटिक रिंग आएगी, बेंजीन रिंग आएगी। ठीक है, इस चीज को हम क्या करेंगे, 2 चीजों में आगे फर्दर डिवाइड करेंगे समझने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास है न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, न्यूक्लियर का मतलब सिंपल एरोमेटिक रिंग है। ठीक है, और हेलोजन हमारा, हमें पता है हेलोजन है। ओके, अब इसकी एग्जांपल जैसे है ये। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये जो है न्यूक्लियर है, दैट इज एरोमेटिक रिंग की बात हो रही है। ठीक है, उसके साथ उसका जो, जैसे इस चीज को अगर हेलोजन नहीं होगा तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंपल बेंजीन रिंग ऐसे। ठीक है, मतलब हर कॉर्नर पे क्या है, कार्बन है और उसके साथ क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है रिमूव हो जाता है, उसकी मतलब जगह हेलोजन ने ली है। ठीक है, तो अगर इस चीज का हमने हेलोजन डेरिवेटिव करना हो इस चीज का, तो वो क्या आंसर आएगा हमारे पास, ये चीज आएगी। ठीक है, कि इस कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव हो गया, मतलब रिप्लेस हो गया किसके साथ, हमारे पास हेलोजन एटम्स के साथ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो कहने का मतलब ये है कि जो हेलोजन एटम होगा वो डायरेक्टली अटैच्ड होगा इस बेंजाइलिक कार्बन के साथ। ठीक है, तो इस चीज को हमने, मतलब ये हमारे पास क्या है, इसको हम नाम देंगे अराइल हैलाइड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये वाली पूरी चीज, ये वाली पूरी, ठीक है, विद बॉन्ड के साथ। ठीक है, ये हम उसको हम अराइल कहेंगे, ये हमारा क्या है, हैलाइड है। ठीक है, दूसरी एग्जांपल जैसे हमारे पास अगर यहाँ पे ब्रोमीन लग जाता है, ठीक है, तब भी क्या है हमारे पास, ये वाले कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है ब्रोमीन हेलोजन एटम। ठीक है, इसलिए ये भी क्या है हमारे पास, अराइल हैलाइड है। ठीक है, सेकंड जो टाइप है वो है साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, साइड चेन, ठीक है, हेलोजन डेरिवेटिव्स, इसमें क्या होगा, एरोमेटिक है, फिर बेंजीन आएगी,
ठीक है, और साथ में चेंज हुआ कुछ साइड चेन, तो इसकी साइड में कुछ चेन होगी, डेट इज जैसे हमारे पास CH3 CH2, ठीक है, 1 2 3 4, और ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास हैलोजन होगा वो अब डायरेक्टली अटैच नहीं होगा इस बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है, डेट इज बेंजाइलिक कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होगा। वो क्या होगा कि जो बेंजीन के साथ ये साइड चेन है, साइड चेन में जो कार्बन है, ठीक है, उसके साथ ही डायरेक्टली अटैच्ड होगा, ठीक है, समझ आ गया। दूसरे वाले केस में क्या था कि हैलोजन एटम सीधा डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ ही अटैच था, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये भी पार्ट आ रहा है, डेट इज एरोमेटिक वाला, डेट इज अराइल वाला पार्ट, ये वाला पार्ट भी आ रहा है, ठीक है, अल्काइल वाला, ठीक है, सिंपल, और हैलोजन भी आ रहा है। तो हम इसको अराइल हैलाइड नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें हैलोजन डायरेक्टली अटैच तो है नहीं, ठीक है, तो इसका एक न्यू नेम है क्योंकि इसमें दो चीजें इन्वॉल्व हो रही है। तो ये क्या है, अराइलकाइल हैलाइड्स है इसका नाम, ठीक है। एयर ये अराइल हो गया, डेट इज एरोमेटिक हो गया, ठीक है, और ये वाला जो हमारे पास साइड चेन में होगा वो क्या होगा हमारा एल्काइल वाला, ठीक है, और ये आपको पता ही इसको हमने क्या कहना है, हैलाइड कहना है, ठीक है। तो इसका न्यू नेम क्या है, अराइलकाइल हैलाइड। इसका दूसरा नाम क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और वे भी लिख सकते हैं, जैसे साइड चेन, दूसरा नाम इसका साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड अराइल हैलाइड, ठीक है। ये क्या था हमारे पास अराइल हैलाइड, हमें पता है अराइल हैलाइड क्या था, ये बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड क्या था हमारे पास, हैलोजन था, ये हमारा क्या है अराइल हैलाइड है, ये वाला, ठीक है। उसके साथ वर्ड लिख दिया साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड, तो साइड चेन मतलब इसके साथ अब साइड चेन लगेगी, डेट इज इसकी बात कर रहे हैं, तो हम इसको दो वे में भी लिख सकते हैं, अराइलकाइल हैलाइड और दूसरा साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड अराइल हैलाइड। अब और हम क्लासिफाई कर सकते हैं इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को हम और क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे फैक्टर्स आ जाते हैं हमारे पास, जैसे नेचर ऑफ हैलोजन एटम्स, हैलोजन एटम का नेचर क्या है, किस तरह का नेचर है, ठीक है, जैसे हमें पता है हैलोजन एटम्स ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, अगर ये जुड़ते हैं हाइड्रोकार्बन के साथ, ठीक है, वो हैलोकेन्स तो बनेंगे, अराइल हैलाइड भी बनेंगे, ठीक है, जो भी है, तो बट इनका सभी का नेचर क्या है, सेम तो है बट, ठीक है, बट इनमें कुछ फर्क तो होता ही है, इसको मतलब ये सबसे लीस्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, ये सबसे हाईएस्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इनका नेचर थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हम हैलोकेन्स को और हैलोरेन्स को, ठीक है, इनके नेचर के ऊपर हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है CH3 CH2 CH2Br, ठीक है, और अगर और एग्जांपल लेने हो जैसे CH3 CH2I, ठीक है, ये दोनों हैलोकेन्स हैं, ठीक है, इसमें ब्रोमीन इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है और इसमें आयोडीन है, ठीक है, इस ओके, तो इसका नाम क्या है, 3 कार्बन है, प्रोपाइल, साथ में ब्रोमाइड बोल रहे हैं, ठीक है, 2 कार्बन है, इथ हो गया, तो इथाइल आयोडाइड, ठीक है। अब ये तो था एलिफेटिक के केस में, क्योंकि इसमें कोई एरोमेटिक रिंग नहीं है, अगर एरोमेटिक रिंग में हमने इनको डिफाइन, अब हेलोरेन्स की बारी आ गई, ठीक है, इनके बेस पे नेचर पे, तो इसको हमने देखना हो एरोमेटिक के इसमें, तो ये एग्जांपल है इसमें, जैसे अभी हमने की है कि हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड होगा, ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ, ये इसकी एग्जांपल होगी, दूसरी कोई भी ले लो, क्लोरीन की होगी, ठीक है, ये सारे क्या हैं, हैलोअरीन्स हैं। जो सेकंड फैक्टर आता है वो हमारे पास है अब नंबर ऑफ हैलोजन एटम, ठीक है। अब जो हाइड्रोकार्बन्स के हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, उनको नाम दे सकते हैं मोनो, ठीक है, ट्राई, डाई, ठीक है, टेट्रा, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है कि उनके मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स हैं,
ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है अगर CH3CH2Br, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन का हेलोजन डेरिवेटिव है जिसमें सिर्फ एक ही हेलोजन एटम प्रेजेंट है इनके मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि अगर एक हेलोजन एटम होगा तो एक के लिए हम क्या यूज करते हैं, मोनो यूज करते हैं, मोनो वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका नाम यहाँ पे क्या हो गया, एक हेलोजन है तो मोनो, ठीक है, और ये हेलोजन है तो हेलो हो जाएगा, और ये क्या है हमारे पास सिंपल कंपाउंड हो गया। तो ये सिंपल है हमारे पास मोनो हेलो कंपाउंड है। अगर इनके मॉलिक्यूल में दो आ जाते हैं, ठीक है, हेलोजन एटम्स, तो हम उनको कहेंगे डाया। ठीक है, डाया हेलो कंपाउंड। जैसे एग्जांपल है इसकी CH3 बॉन्ड CBr अब इसके मॉलिक्यूल में दो हेलोजन एटम इन्वॉल्व है तो उसको हम नाम देंगे डाई हेलो कंपाउंड। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास कार्बन के साथ तीन हमारे पास हेलोजन एटम्स, ठीक है, बॉन्डेड है तो हम उसको क्या कहेंगे, ट्राई हेलो कंपाउंड। ठीक है, सिमिलरली अगर चार हेलोजन एटम अटैच्ड हो कार्बन के साथ तो हम उसको क्या नाम देंगे, टेट्रा हेलो कंपाउंड। ठीक है, अब एक चीज देखने की ये है कि टेट्रा हेलो कंपाउंड, ये तो हमने स्ट्रक्चर देख लिया, ये हमारे पास। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो कार्बन है, ठीक है, चार ब्रोमीन एटम से जुड़ा हुआ है। ब्रोमीन एटम्स क्या है, हेलोजन्स है, और हमें पता है हेलोजन एटम्स क्या होते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो वो क्या करेंगे, जो कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इसकी, वो क्या करेंगे, अपनी तरफ पुल करेंगे। मतलब इससे क्या होगा कि जो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज से क्या होगा कि ये जो पूरा मॉलिक्यूल है वो क्या है, अब अनस्टेबल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो अनस्टेबल होना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए जो टेट्रा हेलो कंपाउंड होते हैं वो इन तीनों में से ज्यादा अनस्टेबल ही होंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये होगा हमारे पास। ठीक है, इस केस में तीन हेलोजन है तो ये भी थोड़ा सा अनस्टेबल होगा। ठीक है, अगर डाई में दो होते हैं, ठीक है, मतलब जो मोनो हेलो उसमें क्या होंगे, एक हेलोजन होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा इन तीनों में से। सो सबसे लीस्ट जो स्टेबल है वो है टेट्रा हेलो, ठीक है, कंपाउंड, और जो सबसे स्टेबल है वो हमारा क्या होगा, मोनो हेलो कंपाउंड। ठीक है, ये भी वैसे 100% स्टेबल नहीं है बिकॉज हेलोजन एटम है, इसलिए वो इस कार्बन की वो क्या करेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन पुल करेगा और फिर इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, इस पे ज्यादा हो जाएगी, चार्जेस आ जाएंगे, चार्जेस से अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इसलिए जो थर्ड फैक्टर है वो हमारे पास है नेचर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, अब जो हाइड्रोकार्बन्स के हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं प्राइमरी में, ठीक है, सेकेंडरी में एंड टर्शियरी में। ठीक है, वो डिपेंड कर रहा है कि कार्बन एटम का, इनमें जो कार्बन एटम्स होंगे, ठीक है, उनके नेचर पे डिपेंड करेगा। और वो कार्बन एटम क्या हुआ, डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए हेलोजन एटम के साथ। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट प्राइमरी की हम बात करते हैं तो प्राइमरी की एग्जांपल जैसे हमारे पास है CH3 बॉन्ड CBr, और दूसरी हो सकती है मतलब प्राइमरी में क्या होगा कि एक एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होगा उस कार्बन के साथ, वो वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होगा हेलोजन एटम के साथ। ठीक है, एक तो ये वाला पॉसिबल केस हो गया। दूसरा केस ये हो सकता है कि इसमें, ठीक है, इस मॉलिक्यूल में आपको देखने को मिल रहा होगा कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है, तो प्राइमरी में क्या होगा कि एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा सेकेंडरी हमारे पास क्या होगा, सेकेंडरी में क्या होगा, अब दो एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे ये वाले कार्बन एटम के साथ, और वो वाला कार्बन एटम क्या होना चाहिए, डायरेक्टली अटैच्ड टू हेलोजन एटम। ठीक है, और टर्शियरी में क्या होगा, तीन एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड होंगे कार्बन विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू हेलोजन एटम।
अगर हमने और ज्यादा क्लासिफिकेशन करनी हो, क्लासिफाई करना हो हेलोल्केन्स हेलोरेन्स को, ठीक है, तो एक चीज आती है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन, और वो हाइब्रिडाइजेशन किसकी होनी चाहिए, कार्बन एटम की, ठीक है। तो फर्स्टली हम, और जो हाइब्रिडेशन होगी वो कौन कौन सी लेनी है हमने, sp sp2 sp3, ठीक है। इसमें कोई भी डी वाला ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें हम कार्बन एटम की बात कर रहे हैं, और कार्बन एटम का स्मॉल साइज होता तो उसमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 3 ही हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व होगी, sp sp2 एंड sp3। अब हम बात करेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो अगर हेलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड होगा, ठीक है, तो उसके एग्जांपल जैसे देखो CH3 CH2 Br, ठीक है। अगर हम इसको खोलें तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये जो कार्बन है इस कार्बन के साथ क्या है, सिंगल बॉन्ड के साथ है, सिग्मा बॉन्ड के साथ, मतलब सभी मॉलिक्यूल के ऊपर क्या है, ना ट्रिपल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड दिख रहा है हमें, सिंपल प्योरली सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है। अगर प्योरली सिग्मा बॉन्ड है तो ये दोनों कार्बन क्या है हमारे पास, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है इसके साथ डायरेक्टली कौन अटैच्ड है हमारे पास, हेलोजन एटम, ठीक है। ये वाली इस चीज को हमने पहले ही बता दिया, हमारे पास क्या नाम है इसका, हेलो एल्केन, ठीक है। तो इसको हमने हेलो एल्केन बोलना है, और हेलो एल्केन को दूसरा और भी वर्ड कहते हैं एल्काइल हैलाइड, ठीक है। ये था। अगर हमने इसको एरोमेटिक की फॉर्म में लिखना हो, मतलब रिंग की फॉर्म में लिखना हो, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एग्जांपल जैसे ये, इसमें भी क्या है, कोई भी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम नहीं है, डेट इज कोई भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं है, ठीक है। ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ठीक है, आपस में क्या है, सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है, बॉन्डेड है, ये कार्बन भी सिंगल बॉन्ड के साथ, ये दोनों कार्बन, मतलब प्योरली sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ही है इस रिंग में, कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं है। तो ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन है, ठीक है, इसके साथ डायरेक्टली कौन अटैच्ड है हमारे पास, हेलोजन एटम, ठीक है। और एग्जांपल जैसे हमने ले लिया Cl, इसमें भी कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो सभी जो कार्बन एटम्स हैं वो क्या है हमारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ क्या है हमारे पास, डायरेक्टली अटैच्ड हेलोजन एटम है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि मैं बता देता हूं कि जो हेलोल्केन है इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, CnH2n+1x, ठीक है। ये इसका जनरल फॉर्मूला है हेलो एल्केन्स का। अब नेक्स्ट हमारे पास इसी में sp3 में क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है अलाइलिक हैलाइड, ठीक है, अलाइलिक हैलाइड है, ठीक है। अब हैलाइड मतलब फिर हेलोजन, ठीक है, किसके साथ है, अलाइलिक दैट इज हाइड्रोकार्बन के साथ, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा कि जो हेलोजन एटम होगा फिर वही sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड होगा, बट जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन जिसके साथ ये अटैच्ड होगा वो क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट में आएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल है ये CH2x, ओके। तो इसमें क्या है, ये वाला कार्बन और ये जो कार्बन है इस दोनों में क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इस डबल कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला जो कार्बन है ये वाला, इसके साथ क्या अटैच्ड होगा हमारे पास, हेलोजन एटम होगा, ठीक है। तो ये किसकी एग्जांपल है, अलाइलिक हैलाइड की, ये तो जनरल है। इसकी एग्जांपल जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2Cl, ठीक है। ये हमारे पास इसकी एग्जांपल होगी। ये हमारे पास क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके नेक्स्ट में क्या है, ये वाला कार्बन है, इसके साथ हमारे पास क्या है, हेलोजन दैट इज क्लोरीन अटैच्ड है, ठीक है। अगर हमारे पास रिंग की फॉर्म में अगर हम एग्जांपल लेंगे जैसे ये, अब ये जो है ये दोनों कार्बन क्या है, डबल बॉन्डेड है, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ना ये, इसके नेक्स्ट वाला जो कार्बन है ये वाला, इसके साथ क्या जुड़ा होगा, अब ये क्लोरीन एटम होगा, ठीक है। या इसको दूसरे वे में भी लिख सकते हैं ऐसे, ये डबल बॉन्ड है, ये दोनों, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके नेक्स्ट वाला ये वाला कार्बन भी, इस पे क्या हो सकता है, क्लोरीन अटैच्ड हो सकता है, या तो नीचे या तो ऊपर ऐसे अटैच्ड हो सकता है। अब नेक्स्ट फिर इसी में अनदर हैलाइड आया था हमारे पास, वो है बेंजाइलिक हैलाइड,
ठीक है। अब इसमें आया है हमारे पास बेंजाइलिक, दैट इज एरोमेटिक रिंग, बेंजीन की बात होगी, और हैलाइड मतलब हैलोजन अटैच्ड होगा। ठीक है, तो इसके एग्जांपल जैसे इसमें क्या होगा कि जो हैलोजन एटम होगा फिर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड होगा। ठीक है, बट वो वाला जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा नेक्स्ट टू बेंजाइलिक कार्बन के साथ, बेंजाइलिक कार्बन के साथ। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमारे पास ये चीज है। ठीक है, ये वाला जो कार्बन है बेंजीन में है ना, तो इसको हमने बेंजाइलिक कार्बन कहना है। ठीक है, जहां सिंपल ये एरोमेटिक रिंग है। ठीक है, एरोमेटिक के रिंग के नेक्स्ट में जो कार्बन है, जहां बेंजाइलिक कार्बन के नेक्स्ट में जो कार्बन है उसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड होगा हमारे पास हैलोजन एटम। ठीक है, अगर ये वाली फॉर्म हमें दिखने को मिलती है तो उसको हम कहेंगे बेंजाइलिक हैलाइड्स, मतलब ये हमारा बेंजाइलिक हैलाइड्स है। ठीक है, इसके एग्जांपल जैसे हमारे पास Br ले लो, I ले लो, Cl कुछ भी ले लो। ठीक है, दूसरी एग्जांपल जैसे है हमारे पास जैसे मैंने यहाँ पे Br लगा दिया, तो ये जो कार्बन है और ये वाला कार्बन है, ठीक है, ये बेंजीन में है ना, तो ये बेंजाइलिक कार्बन हो गया। ठीक है, sp2 हाइब्रिड, इसके नेक्स्ट में जो कार्बन है इसके साथ क्या अटैच्ड होगा, फिर डायरेक्टली अटैच्ड होगा हैलोजन एटम। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं। तो इसमें एक चीज ये याद रखनी है कि जो अलाइलिक हैलाइड्स है और जो बेंजाइलिक हैलाइड्स है ना, वो मतलब प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं, टर्शियरी भी हो सकते हैं। जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री भी हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट के दो केसेस आते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे, वो फर्स्ट है विनाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, अब इस sp2 हाइब्रिडाइज केस में क्या होगा कि मतलब ऐसी फॉर्म हमें देखने को मिलेगी, ये चीज। ठीक है, कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड दोनों में, मतलब ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में किसी एक में हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड होगा। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म हमें देखने को मिलेगी। तो जो विनाइलिक हैलाइड्स हैं, ठीक है, इसमें क्या है कि जो हैलोजन एटम होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होगा। ठीक है, और जैसे इसमें इसकी एग्जांपल है जैसे ये, ठीक है, ये एग्जांपल है विनाइलिक हैलाइड की। ठीक है, ये क्या हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ये कार्बन, ठीक है, इसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड क्या होगा हमारे पास, हैलाइड होगा। ठीक है, दैट इज हैलोजन होगा। ठीक है, इसके एग्जांपल जैसे हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल होगी। ठीक है, दूसरी अगर हम एग्जांपल देखनी हो एरोमेटिक में, Cl, तो ये क्या है हमारे पास, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, और इसके साथ डायरेक्टली क्या है हमारे पास अटैच्ड है हैलोजन एटम। तो ये तो था दोनों चीजें, ये वाली चीज तो विनाइलिक हैलाइड, ये बट ये जो है एरोमेटिक में आ रही है, तो इसको हमने नेक्स्ट जो इसमें जो दूसरी टाइप में बता रहा हूं वो है हमारे पास अराइल हैलाइड। तो ये अराइल हैलाइड की एग्जांपल है ये वाली। ठीक है, क्योंकि इसमें एरोमेटिक रिंग आ रही है, उसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड है हमारे पास हैलोजन एटम। ठीक है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल हेलोरेंस। ठीक है, हेलोरेंस मैंने अभी पढ़ा है। ठीक है, sp3 हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे भी हो गया, और नेक्स्ट हमारे पास थर्ड लास्ट आ गया sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे। ठीक है, तो इसके लिए एग्जांपल है जैसे इन दोनों को क्लासिफाई कर लूं sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे, तो एग्जांपल है जैसे C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड Cl। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, C और ये C आपस में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये दोनों क्या हमारे पास sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स हैं। तो इन दोनों sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में से किसी एक के साथ हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड होगा। ठीक है, और एग्जांपल जैसे हमारे पास
ये है, ये दूसरी एग्जांपल होगी। अगला टॉपिक है आइसोमेराइजेशन ऑफ हैलोल्केन्स एंड हैलोरेंस। ठीक है, तो बेसिकली आइसोमेराइजेशन होता क्या है कि आइसोमेराइजेशन में क्या होता है, आइसोमर्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, और आइसोमर्स होते क्या है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, या इसको बोल सकते हैं कि उनका जो स्केलेटन है, ठीक है, स्केलेटन क्या है, डिफरेंट होगा। अब जो हैलोल्केन्स है वो दो टाइप्स के आइसोमर्स बनाते हैं। ठीक है, एक तो चेन आइसोमर्स और एक पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, मतलब सिंपली हैलोल्केन सिर्फ चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म ही शो करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे चेन आइसोमेरिज्म। सिर्फ हैलोल्केन ही है जो चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमर्स दोनों शो करता है, बट जो हैलोअरीन्स है वो चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, वो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, तो हम इसका बाद में देखते हैं। फर्स्ट है चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो जैसे इसको समझने के लिए हमने मॉलिक्यूल लिया CH3 CH2 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 Br, इसको हम लिख सकते हैं पढ़ने से C4H9 Br। ठीक है, मैंने ये वाला मॉलिक्यूल लिया C4H9 Br। ठीक है, तो इसके चेन आइसोमर्स 3 बनेंगे। एक तो ये वाला जो मैंने अभी लिखा है, ठीक है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो ब्रांचिंग नहीं है तो हम उसको नॉर्मल लिख देते हैं। ठीक है, दूसरा पॉसिबल है केस CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 Br। ठीक है, अब ब्रांचिंग आज आ गई है हमारे पास। ठीक है, तीसरा केस ये हो सकता है CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 और यहाँ पे Br। ठीक है, मतलब इस मॉलिक्यूल के 3 चेन आइसोमर्स बनेंगे, एक ये वाले, एक तो नॉर्मल वाला, दूसरा ब्रांचिंग वाला। ठीक है, अगर देखा जाए ये जो मॉलिक्यूल है ये हमारे पास क्या है, टर्शरी है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि टर्शरी क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि हमारे पास 3 एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं उस कार्बन एटम के साथ, वो वाला कार्बन एटम जो डायरेक्टली अटैच्ड होता है हेलोजन एटम के साथ। ठीक है, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, टर्शरी। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि ये सेकेंडरी है, ठीक है, तो ये सेकेंडरी तो है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि हमने वो वाला कार्बन देखना है जिसके साथ मतलब हेलोजन एटम प्रेजेंट है, डायरेक्टली अटैच्ड है, तो उसी के साथ ही हमने वो वाले कार्बन के साथ ही फिर फर्दर आगे देखना है कि उसके साथ कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। यहाँ पे इस कार्बन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े तो हैं, ठीक है, बट ये वाला कार्बन हेलोजन एटम के साथ नहीं जुड़ा, ये वाला कार्बन जुड़ा, और इस कार्बन के साथ सिर्फ यही वाला ही ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी नहीं है। ठीक है, तो ये था चेन आइसोमेरिज्म इन हेलो एल्कीन्स। इस चेन आइसोमेरिज्म को कैसे याद रखें, ठीक है, मैं एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं। ठीक है, वो ये है कि इसमें अगर आपने ध्यान दिया होगा कि जो हेलोजन एटम है हमारे पास हर केस में, वो क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, हमारे पास फिक्स ही है। मतलब अगर ये इस तरफ है मतलब राइट साइड पे, ठीक है, तो राइट साइड पे ही है, मतलब इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। तो किसकी पोजीशन चेंज हो रही है, फिर कार्बन एटम की चेंज हो रही है। ठीक है, पहले तो ये ऐसे में थे, ठीक है, फिर ब्रांचिंग में आ गए, फिर और ज्यादा ब्रांचिंग में आ गए। ठीक है, तो मतलब क्या है कि इस चेन आइसोमेरिज्म में क्या है कि हेलोजन एटम को क्या करना, हमने फिक्स रखना है, उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करना, बट उसके विद रिस्पेक्ट टू जो कार्बन्स हैं उनके साथ उनको क्या हमने क्या करना है, उनको चेंज करना, उनकी पोजीशन को चेंज करना है। नेक्स्ट हमारे पास आइसोमेरिज्म है पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये पोजीशन आइसोमेरिज्म दोनों में होती है, हैलोल्केन्स में भी होती है और हैलोरेन्स में भी होती है। हम पहले पढ़ेंगे हैलोल्केन्स में। ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म फर्स्ट है हैलोल्केन के केस में देखते हैं पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, तो हमारे पास एग्जांपल है जैसे C3H7I। ठीक है,
तो इसका पोजीशन आइसोमर्स देखते कितने बनते हैं, इसको जैसे खोलते हैं CH3 CH2 CH2I। एक तो ये नॉर्मल वाला बन गया, कोई ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है CH3 CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड I, ठीक है। ये दूसरा, और तो कोई पॉसिबल नहीं है, ये वाला I यहाँ पे तो आएगा नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे आ भी जाता है, ठीक है, 30 वाले कार्बन पे, तो ये सेम केस हो जाएगा, मतलब I यहाँ पे भी आ सकता है, तो सेम केस ही हो जाएगा। तो इसके सिर्फ आइसोमर्स क्या है, सिर्फ 2 ही बनेंगे, ठीक है। मतलब पोजीशन आइसोमर सिर्फ 2 ही बनेंगे, किसके केस में, हैलोल्केन्स में। हैलोजेंस में तो उसके एग्जांपल जैसे हमारे पास ये जैसे हमारे पास ये है, ठीक है, ये ऑर्थो पोजीशन पे है ना इसके विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। ये यहाँ पे भी हो सकता है मेटा पे, मतलब क्लोरीन, इस क्लोरीन के विद रिस्पेक्ट टू ये जो क्लोरीन है अपनी ऑर्थो पोजीशन पे, ये वाली ऑर्थो पोजीशन होती है, ठीक है। फिर इस क्लोरीन के विद रिस्पेक्ट टू ये वाला क्लोरीन क्या है, मेटा पोजीशन पे चला गया, ये दोनों मेटा पोजीशन होती है। फिर तीसरा केस क्या आएगा हमारे पास कि ये इस क्लोरीन के विद रिस्पेक्ट टू दूसरा क्लोरीन क्या है, पैरा पोजीशन पे, ठीक है, बॉन्ड है, बॉन्ड है, ठीक है, ये वाला आपस में पैरा पोजीशन है, ठीक है। तो ये था पोजीशन आइसोमेरिज्म इन हैलोजेंस। सो पोजीशन आइसोमेरिज्म में आपने क्या चेक किया है, क्या ऑब्जर्व किया है कि जो पोजीशन है हैलोजन एटम की वो क्या हो रही है, कीप ऑन चेंज, ठीक है, लगातार चेंज हो रही है। जैसे यहाँ पे इस क्लोरीन एटम के विद रिस्पेक्ट टू ये जो क्लोरीन एटम था ऑर्थो पोजीशन पे था, ठीक है। सेकंड केस में क्या आया कि ये वाला क्लोरीन एटम इसके विद रिस्पेक्ट टू मेटा पोजीशन पे आ गया। जो थर्ड चांस आ गया, थर्ड जो हमने ऑब्जर्वेशन देखी वो क्या थी कि इस क्लोरीन के विद रिस्पेक्ट टू ये जो सेकंड वाला क्लोरीन है वो क्या है, इसके पैरा पोजीशन पे है, ठीक है। ये तो था पोजीशन आइसोमेरिज्म इन हैलोजेंस। पिछले हैलो एल्केन्स में हमने एग्जांपल ली थी C3H7I। तो इसमें भी अगर हम चेक करना हो तो क्या पोजीशन ऑफ हैलोजन कैसे चेंज हो रही है, तो कैसे चेक करेंगे इसको। इसके 2 पोजीशन आइसोमर्स बने थे, क्या गए थे, नॉर्मल वाला डेट इज CH3 CH2 CH2I, ठीक है। एंड सेकंड था CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, इसके साथ बॉन्ड में I था। तो फर्स्ट केस में, फर्स्ट आइसोमर में क्या था कि जो आयोडीन था इस फर्स्ट कार्बन के साथ था, ठीक है। तो दूसरे वाले केस में क्या हुआ कि जो आयोडीन है, ठीक है, एटम, वो क्या ब्रांचिंग में आ गया, इस कार्बन के साथ अटैच्ड हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, हैलोजेंस और हैलोल्केन्स के दोनों के केस में पोजीशन आइसोमर्स पॉसिबल है। और पोजीशन आइसोमर्स में क्या होता है कि क्लोरीन एटम की पोजीशन चेंज होती है बट कार्बन एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि हैलोल्केन्स हैलोजेंस होते क्या हैं, उनके एप्लीकेशंस, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि हैलोल्केन्स हम अल्कोहल्स एस्टर कैसे बना सकते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा, और उनके टाइप्स, उनकी क्लासिफिकेशन देखी हमने, उनकी आइसोमराइजेशन, ठीक है। तो अगर आपको अब भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी कि हम हैलोल्केन्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं लेबोरेटरी में, ठीक है, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोल्केन्स। आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रही होगी। सो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।